नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज हम माहौल टाइट में बात करेंगे बाबा बने अपराधियों का कारण। सीएम योगी ने बदमाशों शौधों को लास्ट वार्निंग दे दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब किसी ने बेटी को छेड़ने की कोशिश की तो बच नहीं पाएगा, अगले ही चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है, क्या सीएम योगी ने माफिया गुंडों का संपूर्ण संहार का प्रण ले लिया है? क्या यही क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल है? कुछ ऐसे ही सवालों पर आम लोगों के साथ होगी चर्चा। पहले आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर ग्राउंड से हमारे तमाम सहयोगी बताएंगे कि ग्राउंड पर क्या बाबा अपराधियों के काल बनते नजर आ रहे हैं। यूपी में अपराधी हुए बेहाल। टूट रहा अपराध का जाल। बाबा बने अपराधियों का काल। यूपी पुलिस का अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऑपरेशन पाताल लोक जारी है। योगी सरकार में 20 मार्च 2017 से अब तक सैकड़ों कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। योगी सरकार में पुलिस अपराधियों की काल बन गई है, इसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। शनिवार को सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराधियों को सख्त संदेश दिया है। कहा, अगर बदमाशी की तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई का आदेश दिया था। सीएम योगी खुद इन कार्रवाई पर समय समय पर समीक्षा करने के साथ ही कड़े निर्देश भी देते रहते हैं। और योगी के कल के संदेश को अपराधियों के खिलाफ लास्ट वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां तो उन्होंने बयान दिया कि अगले ही चौराहे पर अपराधियों का राम नाम सत्य हो जाएगा। हम चलेंगे, आपको बता दें हमारे तमाम सहयोगी रहेंगे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे, साथ ही साथ गोरखपुर से आशीष शाही रहेंगे, संत कबीर नगर से नीरज मिश्रा रहेंगे, अशोक धर त्रिपाठी जी हैं, एक्स IPS हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे, कुशीनगर से प्रमोद गौड़ रहेंगे। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अशोक धर त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। अशोक धर जी, जो सीएम योगी कर रहे हैं और जिस तरह क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है, आपको लगता है अशोक धर जी क्या ग्राउंड पर कुछ बदलाव नजर आता है? मैं एक तो पहले बात कह दूं, मेरा नाम अशोक कुमार धर द्विवेदी है, त्रिपाठी नहीं है। जी, मैं सही करा देता हूं सर। भाई अशोक धर त्रिवेदी करिए, त्रिपाठी लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है सर, करा दिया, मैंने नाम करा दिया आपका जी। हाँ, दूसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अभी बयान दिए हैं कल, वो बड़ा साफ संकेत है। आपको याद होगा, हम सभी को याद है, कुछ महीनों पहले विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपराधियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। विधानसभा में ऐसा बयान, इतना सख्त बयान पिछले 40 सालों में हमने नहीं सुना है। तो कल का जो बयान है उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अभी परसों लखनऊ जनपद के मलिहाबाद में शाम को 3 लोगों की हत्या हो गई। एक मनबड़ अपराधी था, पुराना अपराधी है, छोटी सी बात पर उसने 3 लोगों की हत्या कर दी। तो ऐसे लोगों को खास तौर से ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चेतावनी दी है, जो बहुत साफ है, बड़ा स्पष्ट है, और इसमें किसी को बख्शने का कोई उसमें मंशा नहीं है। तो इनके निर्देश के फलस्वरूप पुलिस कार्रवाई कर ली और वो अपराधी अपराध जो परसों किए थे आज गिरफ्तार भी हो गए हैं। तो अपराधियों में भय तो है। अपराधी शांति से सामान्य तौर पर कई महीने लगातार चुपचाप नहीं बैठ पाते हैं। उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि वो अपराध किए बिना चैन से रह नहीं सकते। ऐसे सामान्य तौर पर ज्यादातर अपराधियों कुछ तो कुछ खुराफात वो करते ही रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए कहना आवश्यक था। दूसरी बात, जो परसों मलिहाबाद में हुआ वो घटना
सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है, साफ वो देखने से भी स्पष्ट हो रहा किस प्रकार से इन्होंने फायरिंग करके हत्या की है। तो सीसीटीवी तमाम जगहों पर लगे हुए हैं, उससे अपराधियों की पहचान में पुलिस को सुविधा भी होती है और पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये सख्त संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी है, पुलिस विभाग का वो राजनीतिक तौर पर मंत्री है, तो उनका संदेश बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल, बहुत मायने रखता है। यही हम बात करेंगे। हमारे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आपको बता दें आशीष भी जुड़े हैं। हम लोगों का रुख करेंगे, पहले विशाल लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल, ग्राउंड पर जो सीएम योगी कह रहे हैं कि देखिए अपराधियों के लिए अब ये काल बन रहे वो, और राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर किसी ने किसी की बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश की तो वो ग्राउंड पर लोग सोचते हैं और वो अनुभव फील कर रहे हैं कि हाँ, यूपी की लॉ एंड ऑर्डर में ये बदलाव आया है। देखिए, बिल्कुल मैं राजधानी लखनऊ के लोगों से ही सीधे बात कर लेता हूं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी आप लोगों को क्या स्थितियां लगती हैं कि दंगे को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगे का नाम भूल गए हैं, चौराहे पर अगर लड़की चढ़ी जाती तो अगले चौराहे तक जो है तो इस पर आप लोग कैसा लग रहा है कि मतलब उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में ऐसा हो गया है? जी जी बिल्कुल 110% हो गया। उत्तर प्रदेश के पहले शासन में और अब के शासन में जमीन आसमान का फर्क आया है। पहले के शासनों में क्या होता था कि कोई भी रुपट्टे खींच के या कुछ रोड पे जो है महिला घर की माँ बेटी रोड पे चल नहीं पाते थे। अब क्या है, रोज के 12-12 बजे अकेले घर आती हैं बिना कोई डरे, बिना कोई उसके, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है 2017 से उत्तर प्रदेश में, जब से जितने गुंडे माफिया जितने भी हैं सब के सब, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जो है ये सब काम ही छोड़ दिए हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही ये सब जो है यहाँ से चले ही गए हैं। इसीलिए मैं 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि देखिए योगी आदित्यनाथ जी का सीधे फैसला रहता है, नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। उत्तर प्रदेश का ये शासन है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है बेहतर हुआ है? बिल्कुल अच्छा हो गया। जो है उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो चुका है। जो है माफिया जेल के अंदर है, गुंडे जेल के अंदर हैं और महिलाएं सुरक्षित है, सब लोग सुरक्षित है। जो है दंगों का नाम लोग भूल गए हैं उत्तर प्रदेश में, कोई ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था एकदम, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र वाराणसी में जब बीएचयू में लड़की के साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध, उसका वीडियो वायरल ऐसे करके भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? लॉ ऑर्डर को लेकर अभी जो चीजें बिल्कुल है, पूरे प्रदेश का वही हाल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, केवल सरकारी आंकड़े सही है। सरकारी आंकड़े ठीक है, हाँ कुछ लॉ एंड ऑर्डर, हाँ गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के फरार, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ दिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और भाई साहब ने वाराणसी की बात की, तो वाराणसी के जितने भी अपराधी हैं जेल गए हैं और बहुत जल्दी उनके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। क्या बात करेंगे, कब चलेगा? देखिए कहीं कुछ नहीं है, केवल ये 2 लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं। अभी भी यहाँ भ्रष्टाचार है और लॉ एंड ऑर्डर में 750 टॉप 10 अपराधी बचे हुए हैं। उन पे कब बुलडोजर चलेगा, उन्हें कब जेल भेजेंगे? जो अभी बनारस के ताजा समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा बनारस की घटना है। प्रदेश में कोई एक भी दंगा बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई एक दंगा बता दीजिए पूरे। अरे बनारस की घटना तत्काल देखिए, हर जगह सरकार की बातें, ये तो नैतिक सरकार है। दंगा कराने वालों की सरकार है तो दंगा कहाँ से होगा? जो लोग दंगा कराते थे क्या करते थे? मस्जिद पे ले जाके मतलब वो फेंकते थे, मंदिर पे ले जाके वो फेंकते थे। हजरतगंज पे कौन दंगा करवाता था? समाजवादी पार्टी के उस समय सरकार थी। एक एसएचओ को बांध के बोनेट पे पूरा हजरतगंज घुमाया जाता था। इनकी थी सरकार उस समय। ये बात करेंगे कानून व्यवस्था की, ये बात करेंगे कानून व्यवस्था की, इनको शर्म आनी चाहिए। अभी मिजोरम में क्या हुआ? मिजोरम में क्या हुआ? इस सरकार में दंगा बचाए ना। ठीक है विशाल, बिल्कुल देखिए तर्क है, एक तर्क ये है कि सुधार हुआ है, एक तर्क यह है कि अभी स्थिति जस की तस है। विशाल लौटेंगे हम आपके पास। प्रमोद गौड़ का भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अगर वहां के लोगों की बात करें, कुशीनगर में ही सीएम योगी ने यह बयान दिया, तो कुशीनगर के लोगों से जरा जानिए क्या स्थिति है, कि वाकई में बदलाव है ग्राउंड जीरो पर या अभी स्थिति जस की तस है? बिल्कुल, हम सीधे यहाँ की जनता से बात करना चाहेंगे। क्या लगता है कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है? क्या आप महसूस करते हैं सुरक्षा व्यवस्था पहले से आपकी स्थिति बेहतर लग रही है? निश्चित रूप से 2017 से पहले की व्यवस्था में और वर्तमान व्यवस्था में बहुत अंतर है। पहले छोटी छोटी घटनाओं पे भी ईंट पत्थर चल जाया करते थे। रामनवमी का जुलूस हो, कोई भी हिंदू धर्म का त्योहार हो, उस पर पत्थर चल जाया करते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। हम अपना त्योहार, चाहे कोई भी वर्ग हो, अपना त्योहार बहुत शांतिपूर्वक मनाता है। और रही बात अपराधियों की, तो अपराधी या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, या तो इनकाउंटर में चले गए, या फिर प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। हमारी बहन बेटियां हैं, रात को नाइट जॉब भी कर रही हैं,
बहुत आराम से, अगर कुछ एक घटनाओं का अगर छोड़ दिया जाए तो निर्विवाद रूप से घटनाओं में बहुत कमी आई है। कुशीनगर एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पे तमाम जो बेटियां हैं, महिलाएं यहाँ घूमने आती हैं। क्या लगता है कि पहले की स्थिति से अब की स्थिति कैसी है? कुशीनगर की पहले की स्थिति से अब की स्थिति में काफी बेटर है, काफी सुधार हुआ है। 2017 के बाद से जब योगी जी की सरकार आई है, फिर 2022 में जब सरकार आई, इसके पहले अपराध हुआ करते थे। इस समय आप खुद स्थानीय लोग से भी यहाँ पूछ सकते हैं कि जब से सरकार आई है तब से योगी जी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस समय रात को 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे या दिन में बेफिक्र होकर बालक हो, बालिकाएं हो, लड़कियां हो, महिलाएं हो, कहीं भी स्वतंत्र होकर घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आमजन को एकदम योगी सरकार में सुरक्षा मिल रहा है। आप भी यहाँ के गांव के रहने वाले हैं, गांव का कैसा माहौल बना है कानून व्यवस्था को लेकर? जैसे पहले जो स्थितियां होती थी काफी खराब होती थी। गांव में भी अब डर का माहौल नहीं है, ठीक है। गांव में भी अब डर का माहौल नहीं है कि कोई भी दबंग हो, चाहे जो भी हो, हाँ माफिया हो, हाँ उनसे भी अब किसी का खौफ नहीं रह गया गाँव में। गाँव क्या शहर में ही किया कि बाबा का ही सब कुछ चल रहा है, हाँ, क्योंकि बाबा को हम लोग बुलडोजर के नाम से ही जानते हैं, बुलडोजर बाबा, ठीक है। तो उनका राज्य जो भी चल रहा है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, हाँ। और चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, हाँ, सब बहुत खुशी से जी रहा है, जैसे हर चीज चल रहा है उनका। देखिए कहीं ना कहीं जनता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहद खुश है, और खासकर देखिए बेटियों की सुरक्षा की बात की जी बिल्कुल प्रमोद, यहाँ लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और कुशीनगर में ही सीएम योगी ने बयान दिया था। आशीष का रुख कर लेते हैं, जो गृह जिला है खुद सीएम योगी का, वहां के लोग क्या सोचते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और क्या वाकई में वास्तविकता है कि अब जो भी अपराधी हैं वो सीसीटीवी की नजर में हैं, और अब वो कहीं ना कहीं जिस तरह देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है, तो राम नाम सत्य भी हो जाता है कई बार अपराधियों का। आशीष जी बिल्कुल जेपी, देखिए इस समय हम सीएम सिटी में हैं, और सीएम सिटी की अगर बात करें, यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई थी, माफियाओं का राज था। लेकिन जब से सीएम योगी यहाँ पे आए हुए हैं, या तो माफिया जेल में हैं, या मारे गए, या तो फिर प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। गोरखपुर कुछ लोग हैं, उनसे बात। मैम कैसा लग रहा है कि जिस तरह से जितने भी अपराधी हैं या तो जिला छोड़ दिया तो मारे गए योगी राज में, क्या कहना चाह रही हैं? सबसे यहाँ इस जिले से, वो हमारे जिले से मुख्यमंत्री हैं, तो हम सबका सौभाग्य है। और रही बात अपराधियों और माफियाओं की, तो जब योगी जी आए तो अपराधी और माफिया, आपने ही कहा कि या तो जेल में है या तो मारे गए हैं। तो आजकल हम एज अ वुमेन मैं बहुत सेफ फील करती हूँ कि कहीं पे भी हम लोग को दंगे या फिर किसी कमज़ोर के साथ कोई ऐसा नहीं होता है, तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे। बिल्कुल मैम, जिस तरह से योगी जी में महिलाएं भी सेफ हैं, अपराधियों की बात है, अपराधियों को या तो लंगड़ा किया जा रहा है, या तो गोली मारा जाए, या तो जेल में है, क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि योगी आने से मतलब फीमेल जो शहर में बहुत ही ज्यादा अपने हैं, और जितने भी अपराधी या हैं तो अभी वो सब। बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अपराधी, या क्या कहना चाहेंगे? सर एकदम सम्राट है सर, और योगी जी एक ऐसे नेता हैं जो कि इस पूरे प्रदेश में नहीं। आप गा के कुछ लिखे हुए हैं, आप गा के सुना दें। बिल्कुल, मैंने गाना लिखा है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। चिंगारी सी आंखें चमके लहू बिना शमशीर, तरसे बादल बन बन गिरे बिजुरिया, मेघ जो आए झरझर बरसे। चिंगारी सी आंखें चमके लहू बिना शमशीर, तरसे बादल बन बन गिरे बिजुरिया, मेघ जो आए झरझर बरसे। गोरक्षनाथ धरती का लाल झुकना नहीं से मंजूर, ये है जिला गोरखपुर, ये है जिला गोरखपुर, ये है जिला गोरखपुर। बांध कफन सर पे निकला खलबली मची गद्दारों में, बब्बर शेर है बोराया छप गई खबर अखबारों में। बांध कफन सर पे निकला खलबली मची गद्दारों में, बब्बर शेर है बोराया छप गई खबर अखबारों में। तेरे नापाक इरादों को कर देगा चकनाचूर, ये है जिला गोरखपुर। और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार सिंह जी। योगी बाबा अपराधियों के लिए काल। चलिए, वाकई में ये है, हम देख रहे हैं गोरखपुर के लोगों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अशोक दर्जे। एक महत्वपूर्ण बात देखिए, ग्राउंड पर हम देख रहे हैं, ग्राउंड पर लोग तारीफ कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो आम लोग अमूमन बाजार में घूम रहे हैं, उनसे हमारे सहयोगी बात भी कर रहे हैं, लेकिन बदलाव मानते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, चाहे हत्या की बात करें, लूट के, इन मामलों में कमी आई। हालांकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बड़े हैं,
सजा दिलाने में तो यूपी आगे है, नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए, लेकिन एनसीआर भी कहता है कि आंकड़े बढ़े हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मामले दर्ज होने लगे इसलिए आंकड़े बढ़ गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अपराध हुआ है और पुलिस ईमानदारी से एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करे, अभियुक्त को, दोषी जो है उनको गिरफ्तार करे, तो रिकॉर्ड पर तो आंकड़े बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आम जनता में कार्रवाई को लेकर के संतोष का स्तर भी बढ़ेगा, यह इसमें कोई दो राय नहीं। और अपराध नियंत्रित करने के लिए भी यह आवश्यक है कि जो अपराध होते जाए उनको अवश्य लिखा जाए। अपराध को पहले प्रयास करना चाहिए न हो, प्रिवेंट करे, लेकिन अगर हो जाता है तो अपराध को लिखा जाए थाने पर और इन्वेस्टिगेशन करके जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। ये कार्रवाई होने से अपराध रुकता है। जनता जो है आंकड़े नहीं देखती है, जनता आंकड़े नहीं देखती है। और हमारे प्रदेश में लगभग 25 करोड़ आबादी है प्रदेश की। 25 करोड़ लोग जिस प्रदेश में रहेंगे, कुछ न कुछ अपराध अवश्य होगा। बिल्कुल। और देखिए इतना बड़ा राज्य है, और लेकिन कहीं ना कहीं खौफ है लोगों में। अब डरते हैं लोग अपराध करने से कि कहीं बुलडोजर ना चल जाए, कहीं ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उन्हें गोली ना मार दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभदर्जी, साथ साथ हमारे तमाम सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।